हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निधि करियर मेकर पे। मैं हूं निधि बर्नवाल और आज मैं आप लोगों के साथ एवरेज चैप्टर के टाइप 4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 4 के कुछ क्वेश्चंस को। आज मैं एवरेज चैप्टर के टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ 1st, 2nd and 3rd November was 24.4 degrees Celsius. The average temperature for the first 2 days was 24 degrees Celsius. The temperature on the 3rd November will be. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी, क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज ऑफ 1st, 2nd and 3rd November दिया हुआ है 24.4 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टोटल टेम्परेचर निकालूंगी। टोटल टेम्परेचर ऑफ 1st, 2nd एंड 3rd नवंबर। टोटल टेम्परेचर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 24.4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 3 से मैं इसलिए मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 1st, 2nd और 3rd। अगर यहाँ पे 4 दिन लिखा हुआ रहता तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करती। ओके, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आ गया 73.2 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो गया, टोटल टेम्परेचर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले 2 दिनों का, पहले 2 दिन यानी कि 1st और 2nd, पहले 2 दिनों का एवरेज दिया हुआ है 24 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 डेज दिया हुआ है 24 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट 2 डेज मतलब 1st एंड 2nd। ओके, तो यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है। अब इसे मैं अगर टोटल निकालू तो, टोटल टेम्परेचर अगर निकालू तो टोटल टेम्परेचर ऑफ 1st एंड 2nd, इसे भी मुझे वही करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए। 24 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 48 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मैंने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि यहाँ भी क्या है, 1st और 2nd 2 दिन यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो क्वेश्चन में मेरा पूछ रहा है कि 3rd नवंबर को टेम्परेचर मेरा क्या होगा। तो 3rd नवंबर का टेम्परेचर निकालने के लिए 3rd नवंबर इज इक्वल टू मुझे लिखना पड़ेगा, अगर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टोटल टेम्परेचर 1st, 2nd एंड 3rd, ठीक है, ये टोटल दिया हुआ है। अब अगर 1st, 2nd, 3rd में से यहाँ पे मेरा टोटल टेम्परेचर मेरा आ गया 1st और 2nd का, तो 1st एंड 2nd मैं लेस कर दूं तो क्या आ जाएगा, मेरा 3rd नवंबर आ जाएगा। 1st और 2nd एंड 3rd, इसलिए से मैं 1st और 2nd लेस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, 3rd नवंबर का आ जाएगा। तो 1st, 2nd एंड 3rd नवंबर का टेम्परेचर मेरा दिया हुआ है 73.2 डिग्री सेल्सियस और 1st, 2nd का मेरा यहाँ पे मैंने निकाला है 48 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए मैं इसे लेस कर देती हूँ। तो टेम्परेचर मेरा 3rd नवंबर का आ गया 25.2 डिग्री सेल्सियस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑल 7 days ऑफ द वीक is 30, that of the first 3 days is 28 and of the next 3 days is 31. What is the temperature on the last day of the week? Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज ऑफ ऑल 7 days, ये दिया हुआ मेरा कितना, 30 डिग्री। ओके, तो एवरेज मेरा यहाँ पे 30 डिग्री है, तो टोटल मुझे निकालने के लिए लिखूंगी टोटल टेम्परेचर ऑफ ऑल 7 days। टोटल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 30 में को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, क्योंकि यहाँ पे 7 days दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर 7 से मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 210। ओके, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, नेक्स्ट दिया हुआ है
एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 days टेम्परेचर। पहले 3 दिनों का टेम्परेचर मेरा दिया हुआ है, इसका एवरेज 28। ओके, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल ऑफ फर्स्ट 3 days टेम्परेचर। टोटल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 28 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, यानी कि मेरा आ गया 84। अब उसके बाद और क्या दिया हुआ है कि नेक्स्ट 3 days, उसके अगले 3 दिनों का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 days टेम्परेचर इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 31। तो उसी तरह मैं इसका भी टोटल निकालूंगी। टोटल ऑफ नेक्स्ट 3 days टेम्परेचर, इसके लिए मैं क्या करूंगी, इस एवरेज 31 को मैं क्या करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि यहाँ पे 3 days दिया हुआ है। 3 से अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आ गया 93। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि लास्ट डे को मेरा टेम्परेचर क्या था। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ लास्ट डे टेम्परेचर, तो लास्ट डे टेम्परेचर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल 7 days में से 7 days का टेम्परेचर में से क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट 3 days का टेम्परेचर और नेक्स्ट 3 days का टेम्परेचर प्लेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फर्स्ट 3 days और प्लस नेक्स्ट 3 days। ओके, तो टोटल 7 days का टेम्परेचर मैंने निकाला था 210, और फर्स्ट 3 days का टेम्परेचर मैंने निकाला था 84, तो मैं यहाँ लिखूंगी 84। और नेक्स्ट 3 days का मैंने टेम्परेचर निकाला 93, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 93। इसे मैं अगर सॉल्व करूँ तो लेस करूँ तो ये क्या आ गया मेरा लास्ट डे टेम्परेचर। तो लास्ट डे का टेम्परेचर मेरा आ गया 33 डिग्री सेल्सियस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे was 48 degrees Celsius, and for Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday was 46 degrees Celsius. If the temperature on Monday was 42 degrees Celsius, find the temperature on Friday. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी, क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। इसका एवरेज मेरा दिया हुआ है 48 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसका सबसे पहले मैं टोटल निकालती हूँ, तो लिखूंगी यहाँ पे टोटल ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो टोटल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 48 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। 4 से इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया है क्योंकि यहाँ पे 4 दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, 1 2 3 4, इसलिए मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो अगर 4 से मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो 192 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फिर से एवरेज दिया हुआ है आपका एवरेज ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ये चारों का दिया हुआ है एवरेज मेरा 46 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसका भी मैं क्या करूंगी, टोटल निकाल लूंगी। तो टोटल ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो टोटल निकालने के लिए मुझे भी यहाँ वही करना पड़ेगा। 46 को मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि यहाँ भी मेरा 4 डेज दिया हुआ है, 1 2 3 एंड 4, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे।
तो इसको भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा यहाँ पे आ गया 184। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है, इसमें से अगर मैं लेस कर दूं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को, इसमें से अगर मैं इसको लेस कर दूं तो मेरा क्या बचेगा? मंडे है, ट्यूसडे से ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट जाएगा और थर्सडे से थर्सडे चला जाएगा। ओके, यानी अब यहाँ पे क्या बचेगा? मंडे माइनस फ्राइडे। ओके, यही बचेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ये चारों का टोटल मैंने निकाला था 192। ओके, और इन चारों का टोटल मैंने निकाला है 184। यानी इन दोनों को मैं अगर लेस करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेरा क्या हो गया? मंडे माइनस फ्राइडे। ये दोनों को मैं अगर सॉल्व करूँ तो मेरा आ गया मंडे माइनस फ्राइडे इज इक्वल टू 8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मंडे 42 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे मैं मंडे की जगह पे लिखूंगी 42 डिग्री सेल्सियस माइनस फ्राइडे इज इक्वल टू 8 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर सिर्फ मुझे फ्राइडे का निकालना है तो फ्राइडे इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? 42 माइनस 8, यानी कि मेरा हो जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस। तो फ्राइडे का मेरा टेम्परेचर आ गया 34 डिग्री सेल्सियस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेडनेसडे was 37 degree Celsius and of Tuesday to Thursday was 34 degree Celsius. If the temperature on Thursday was 4/5 of that of Monday, the temperature on Thursday was ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी, क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज ऑफ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। इन 3 दिनों का एवरेज मेरा दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी? टोटल निकालूंगी। तो टोटल ऑफ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, टोटल निकालने के लिए मुझे 37 में से 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 डेज है, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो यानी कि आ गया मेरा 111। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। एवरेज मेरा दिया हुआ है 34 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसका भी मैं क्या करूंगी? टोटल निकाल लूंगी। तो टोटल ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो टोटल निकालने के लिए फिर से मुझे 34 को क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो 102 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब एक बात है कि अगर मैं मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे में से लेस कर दूं ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को, ओके, तो क्या मेरा बच जाएगा? ट्यूसडे से ट्यूसडे मेरा चला जाएगा और वेडनेसडे से वेडनेसडे मेरा चला जाएगा। तो अब क्या मेरा बच गया? मंडे माइनस थर्सडे। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि थर्सडे क्या है वो थर्सडे क्या है वो मंडे का 4/5 है। ओके, तो मुझे मंडे तो पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे मंडे को यहाँ पे x मान लेती हूँ। तो थर्सडे मेरा क्या हो जाएगा? x का 4/5, यानी कि 4/5 x। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी? मंडे माइनस थर्सडे। तो मंडे मेरा क्या दिया हुआ है? x, और थर्सडे मेरा क्या आ गया? 4/5 x। ओके, अब इन तीनों का टोटल मेरा था 111। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी
11। अब इन तीनों का टोटल मेरा क्या था 102, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 102। ओके, अब इस दोनों को मैं अगर लेस करूँ तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 9 डिग्री सेल्सियस, यानी x में से अगर 4/5 x में लेस कर दूं तो 9 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो चलिए इसे लेस करती हूँ, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 9 डिग्री सेल्सियस, यानी कि x/5 इज इक्वल टू 9, यानी कि x इज इक्वल टू क्रॉस अगर मल्टीप्लाई में करूँ तो 9 × 5 यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, लेकिन 45 डिग्री यहाँ पे मेरा x आया और x क्या था मेरा मंडे था, यानी मंडे मेरा आ गया 45 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्वेश्चन में थर्सडे के बारे में पूछ रहा है, तो थर्सडे का निकालने के लिए 45 डिग्री का यानी मंडे का क्या था 4/5 था, तो यानी 45 डिग्री का अगर मैं 4/5 कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा थर्सडे आ जाएगा। चलिए मैं इसे सॉल्व करती हूँ। सॉल्व करने पे मेरा आया 36 डिग्री सेल्सियस, यानी कि थर्सडे का मेरा ये टेम्परेचर हो गया 36 डिग्री सेल्सियस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज टेम्परेचर of the town in the first 4 days of a month was 58 degrees Celsius. The average for the second, third, fourth and fifth day was 60 degrees Celsius. If the temperature of the first and fifth days were in the ratio 7:8, then what is the temperature on the fifth day? Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी, क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों डेज का एवरेज मेरा दिया हुआ है 58 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसका मैं क्या करूंगी टोटल निकालूंगी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी टोटल ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डेज। टोटल अगर मैं निकालू तो 58 में मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। 4 से इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया है क्योंकि यहाँ 4 डेज है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो इससे अगर मैं सॉल्व करूँ तो 232 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज ऑफ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डेज। इसका एवरेज मेरा दिया हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अगर मैं इसका टोटल निकालू तो टोटल ऑफ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डेज। टोटल निकालने के लिए यहाँ भी मैं वही करूंगी, 60 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि यहाँ भी मेरा 4 डेज ही है, 1 2 3 4। ओके, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरा आ जाएगा 240। ओके, अब अगर मैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में से लेस कर दूं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ को। ओके, तो मेरा क्या बच जाएगा, सेकंड में से सेकंड चला जाएगा, थर्ड में से थर्ड चला जाएगा, फोर्थ में से फोर्थ चला जाएगा। तो अब मेरा क्या बचेगा, फिफ्थ माइनस फर्स्ट। ओके, तो फिफ्थ माइनस फर्स्ट मेरा हो जाएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये चारों का टोटल मेरा था 240। ओके, अब ये चारों को टोटल मेरा था 232। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फिफ्थ माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू 8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट एंड फिफ्थ का रेशियो है 7:8। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फर्स्ट और फिफ्थ का रेशियो है 7:8। तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7 8 और 8x, 7x और 8x ऐसे लिख सकती हूँ। ओके, तो फिफ्थ माइनस फर्स्ट, फिफ्थ मेरा है 8x और फर्स्ट मेरा है 7x। इसे अगर मैं लेस करूँ तो 8 में से 7 गया यानी x इज इक्वल टू 8 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है,
5th डे का टेम्परेचर निकालना है। तो 5th डे मेरा क्या है, यहाँ पे 8x है। तो 5th डे निकालने के लिए, 5th डे का टेम्परेचर निकालने के लिए 8x यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 8x यानी कि 8 इंटू 8, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 8 थी। तो यहाँ पे 8 इंटू 8 तो आ जाएगा मेरा 64 डिग्री सेल्सियस। तो 5th डे का टेम्परेचर मेरा आ गया 64 डिग्री सेल्सियस। ओके, आई होप अब आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके फ्रेंड्स, हो सकता है कि मैं आपके डाउट का तुरंत रिप्लाई ना कर सकूं, लेकिन मैं आपके डाउट का रिप्लाई जरूर करूंगी। ओके, अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, कुछ भी गेन किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगी इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।